ठीक है, तो आपको क्या पे करना पड़ता है? टैक्स। और अर्न बोले तो क्या अर्न कर रहे हो आप? इनकम। और इनकम को भी और स्पेसिफिक बोलूं तो टोटल इनकम, है ना। टोटल इनकम कैसे बनता था बच्चे? टोटल कितने हेड्स थे? 5। सबसे पहले कौन सा? सैलरी, कि अगर आप जॉब करोगे तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। देन हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर किराया। देन कैपिटल गेन, ज्वेलरी बेच दी, शेयर्स बेच दिए, प्रॉफिट हो गया, बिल्डिंग बेच दी। देन उसके बाद पीजीपी, आप बिजनेस करेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। एंड देन लास्ट इज अदर सोर्स, रेजिडोरी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, लॉटरी इनकम, ऐसे बहुत सारी इनकम होती है भाई। और इन पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है बच्चे? क्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम नहीं आएगा भाई, अभी पहले पांचों के टोटल का आंसर क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं बच्चे? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, है ना। डिडक्शंस क्या होती थी सर? अरे सर, LIC करवा ली, 5 साल की FD करवा ली, है ना, ये सब होता था ना। अशरफ जी, ईशान जी, ठीक है, आ रहे हैं ना समझ बच्चे? ठीक है, तो डिडक्शंस हो गई। एंड देन फाइनली आंसर क्या आता था आपका? टोटल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हर हेड अपने में एक चैप्टर है, डिडक्शन अपने में एक चैप्टर है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो टोटल इनकम आने के बाद हम लोगों ने क्या निकाला था? उसके ऊपर लास्ट क्लास में टैक्स। और टैक्स आप बताओगे इंडिविजुअल के ऊपर कैसे निकलता था? फ्लैट रेट होता था या स्लैब सिस्टम? स्लैब सिस्टम। जैसे कि पहले, जैसे आपने अगर ना कभी देखा हो, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, जितने भी यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, क्या फ्लैट होता है? 8 रुपए पर यूनिट, ऐसा होता है? देखा है कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल? एक मिनट बच्चे। हाँ जी। क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है किसी बच्चे ने? ठीक है, आज एक बार घर जाके देखना। ठीक है, तो आप उसमें देखोगे कि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी में आपने कितना कंज्यूम करा ना, यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या ये होता है, अगर मान लो 100 यूनिट्स लगे, तो 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का बिल, ऐसा होता है क्या? नहीं। उस 100 में से क्या होता है कि पहले 20 यूनिट्स पे 1 रुपए ही लेंगे, समझ रहे हो। आगे के 50 पे 5 रुपए लेंगे, फिर उससे आगे 10, ऐसे करके इनिशियल कंजम्पशन कम, और जो ज्यादा करता जाएगा उस पर ज्यादा। यही तो स्लैब सिस्टम होता था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। और आप मुझे बता दीजिए भाई साहब, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टोटल इनकम निकलने के बाद टैक्स कैसे निकलता है, और हमने इसकी कुछ प्रैक्टिस करी थी, ध्यान है। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था बच्चों को। कुछ निकला बच्चे उसका? एक बार बताओगे कौन कौन सी टोटल इनकम थी? लिख लेते हैं, जस्ट ऑन रिकॉर्ड्स हो जाएगा। 40 लाख पे कितना है बच्चे टैक्स? ज्योति जी ने लास्ट क्लास ली थी? स्लैब वाला भी नहीं है ना? इधर भी अभी तुम्हें स्लैब सिस्टम नहीं बता दी उनको, बाकियों को तो पता है ना स्लैब वाला सिस्टम। हाँ, बताइए। कितना आया, कुछ निकाला था? कितना? 10 लाख 53,000। ओके, यही आया था ना। ठीक है बच्चे, और कौन सी थी? ओके, 6 लाख पे 44,200। कितना आया? मेरा 18। और तेरा भी अलग आ रहा है? तीन के आंसर तीनों के अलग, ओ माय गॉड, मुझे तो पहले वाले पे भी डाउट हो गया। ठीक है, मैं एक बार बोलता हूँ, एक बार चेक, रिबेट नहीं मिलेगी मैडम, बिकॉज 5 लाख से ऊपर है ना। मैं एक बार बोलता हूँ, 0 to 2.5 लाख तो नेल था। 2.5 से 5 पे 12,500 लिखा होगा। 5 से 6 पे 20%, 20,000। 1 लाख पे 20, तो कितना हो गया? 20, 32,500 +4%। कितना है? हाँ, 33,800। कितना बच्चे? 33,800, यही है ना? ठीक है, क्लियर है ना दोनों को, आयुष? और कौन सी इनकम करी थी हमने लास्ट क्लास में? 4 लाख पे कितना आएगा? 450 था, पर कितना आएगा? नहीं आएगा। और क्या था बच्चे? 32 लाख कितना? 803,400। ओके, आयुष जी, यही आया।
वैसे अमाउंट बता देते ना, 12,500 पहले में तो जीरो आया, 12,500 1,00,000 6,00,000 6,60,000, ठीक है। टोटल कितना है मैडम? 772,500 टोटल एवरेज होगा, ठीक है। चेक कर लो, ठीक है बच्चों। तो यही था ना आई थिंक लास्ट। तो हम लोग क्या था, और 11 लाख पे कितना था? 1,30,000 1,48,200। ओके, वेरी गुड, आप घर से कर आए हो बच्चे, गुड। 9 लाख कितना? 1,37,800 अलग है। चेक कर लो एक बार, कोई आयुष जी क्या आया भाई लास्ट पर? अच्छा नहीं आते वाली का, पर देखा वीडियो अभी, ठीक है। यार मैंने ना कल लेट भेजी, कल 8 बजे, मैं सुबह 6 बजे से ही नहीं था घर पर। ओके, 96,200, ठीक है साहब। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है, आप भी जब नोट करेंगे, समझ लो, जो सीख चुके होगे तो सॉल्व तो करना ही है ना आपको भी, तो एक आंसर रेफरेंस के लिए हो जाएगा। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्लैब सिस्टम आज हम देखेंगे एक लेवल पे। बट उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें कर लेता हूँ बच्चा, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, आज का जो क्लास का आपका स्टार्ट हो रहा है। चलिए हेडिंग डालते हैं जी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो ये क्या होता है सर? देखो बच्चे, प्रीवियस ईयर जो है ना, ये आपका सेक्शन 3 में डिफाइंड है, और असेसमेंट ईयर 2 क्लॉज 9 में, ठीक है। सर क्या हमें ये सेक्शंस भी याद करने होते हैं? टू एन एक्सटेंट यस, ठीक है। जो जो हम लिखेंगे ना वो आपका थोड़ा ना रिवाइज करने के तरीके भी होते हैं, ठीक है बच्चों। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, करंटली कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25। एंड वेन यू से 24-25, अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊं, कह सकता हूं 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं आपको बोलूं कि अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, तो प्रीवियस का मतलब पिछला, है ना, यही समझते हैं ना। तो क्या आंसर आएगा बच्चे? 23-24, यहां तक क्लियर है? बट ये गलत है बच्चे। आप जो प्रीवियस का मतलब समझ रहे हो, आप तो इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कहां से सीखा आपने? अकाउंट्स, टैक्स में कहता है भाई, हम बोलना यही चाहते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर की जगह क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब है, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? अभी 24-25 ही चल रहा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब ये क्या बात है भाई, इनकम टैक्स के नोटिस दिखाऊंगा आपको, असेसमेंट, वॉट एवर, कितनी भी कम्युनिकेशन जो इनकम टैक्स ऑफिस से होती है, दे डोंट यूज द वर्ड फाइनेंशियल ईयर, दे यूज द वर्ड प्रीवियस। नाम का बदलना है, प्रीवियस का मतलब पिछला नहीं होता, ठीक है बच्चे। दैट मीन्स
क्या पीरियड हुआ बच्चे? 1/4/24 से लेके 31 मार्च 24। ठीक है साहब। नाउ देर इज वन मोर टर्म, और वो क्या है जी? असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर का मतलब बताता हूं पहले। असेसमेंट ईयर क्या होता है? इट इज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस, प्रीवियस ईयर से अगला साल। और ऐसा क्यों? आपको नाम से बता दें, वर्ड क्या है? असेसमेंट। जब आप एग्जाम दे देते हो उसके बाद ही असेसमेंट होती है ना। सिमिलरली जब आप कमा लोगे, कमाने के बाद चेकिंग होगी ना। तो प्रीवियस ईयर अभी 24-25 में तुम कमाओगे, और इसकी चेकिंग कब होगी? अगले साल 25-26। 25-26 अपने में भी एक प्रीवियस ईयर है, पर उसकी असेसमेंट कब होगी? 26-27। कहने का मतलब ये है, असेसमेंट ईयर अगर प्रीवियस ईयर 24-25 है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होता है बच्चे? 25-26। ठीक है ना। और इसका क्या मतलब निकलेगा भी लिखते हैं। एंड नीचे पीरियड भी मुझे नहीं लिखना है। एक बार आप बताइए, यहां तक क्लियर है? आइए साहब, अगर आपको ये क्लियर है, तो अगर मैं आपको बोलूं 18-19 फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज द प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर? If the assessment year is 12-13, what is the previous year? Exact. And financial year? समझ गए ना क्या रिलेशन चल रहा है? असेसमेंट अगले को बोल दिया जा रहा है, लेकिन अभी आप समझते जाइए। मान लो एक ना बच्चे, एओ क्या होता है? इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है, इसे असेसिंग ऑफिसर बोला जाता है। जैसे चालान काटने के लिए अगर आप रेड लाइट क्रॉस करो तो ट्रैफिक पुलिस होता है। ठीक है। जो इतने सारे सरकारी अगर कोई भी केस हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो नियरेस्ट हर एरिया का पुलिस स्टेशन होता है। ऐसे इनकम टैक्स में क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? एओ, दैट इज कॉल्ड असेसिंग ऑफिसर। ठीक है। तो एओ से आप समझिए असेसिंग ऑफिसर है, लिखवा दूंगा इसको। अगर एओ आपको कहता है प्लीज ब्रिंग, मतलब उसने अपने ना लेटर में, कम्युनिकेशन में आपको बोला प्लीज ब्रिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर असेसमेंट ईयर 10-11। आप सभी बच्चे समझते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? पीएनएल तो होता ही होता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितनी सारी। मेरे को इतनी लंबी बात नहीं करनी, अकाउंट्स में चलेगी वो सारी बातें। लेकिन वो मुद्दे की बात आपसे पीएनएल और बैलेंस शीट मांग रहा है। कौन से साल का पीएनएल दोगे उसको आप? एग्जैक्ट। अगर आप उसके पास 10-11 ले गए तो बोलेगा भाई आपको तो टैक्स की नॉलेज ही नहीं है। बिकॉज वेन ही सेइंग असेसमेंट ईयर 10-11, तो इसका मतलब क्या है बच्चे? वो पीएनएल कौन सा मांग रहा है आपसे, एंड बैलेंस शीट कौन से दिन की? 31 मार्च 2010। क्लियर है बच्चे? इसको लिख लीजिएगा प्लीज, साथ साथ ही लिख लेंगे बच्चे। स्टार्ट करा था लिखना है अभी? है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस असेसमेंट। और भी बातें करूंगा इसमें भी। ओके सर, एक नोट डालना बच्चे।
लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर 12 months. Note number 2, previous year can be for 12 months or less than 12 months. अरे सर ये क्या बोल रहे हो सर? अरे बेटे सब समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। आरती जी भी नोट कर रही है ना, ईशान, दीपक, अशरफ जी। एक मिनट चल। हाँ जी, साथ साथ नोट करना बच्चे, ठीक है? चलिए भाई नोट। असेसमेंट ईयर हमेशा कितने महीने का होगा? 12। प्रीवियस ईयर मैंने लिखा है 12 का भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अब आपको लगा ये क्या बात कर दी सर आपने? बेटे एक बात बताओ, सपोज करो जब आपका सीए हो जाएगा, सीएमए, सीएस, तो आप हो सकता है जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है? मान लो सक्षम जी, आपका सीए हो गया, ईयर जो भी है, ठीक है, और मंथ, मान लो तुम्हारी जॉब लगी जुलाई में, ठीक है? रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट जैसे अभी का रिजल्ट मान लो, चलो अभी रिजल्ट कब आया था? मार्च में आया, ठीक है? और आपकी जॉब लग गई मान लो 1 मई को, ठीक है? मार्च में भाई का सीए हो गया और जॉब कब से लगी है? 1 मई से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लो सक्षम जी की जो जॉब लगी वो 1 मई, और अभी लगा ले भाई अगला साल कौन सा आ जाएगा? 1/5/25। पहले तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई की जो जॉब लगी है ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा लग रहा तुम्हें? 25-26 है ना, एक बेसिक गणित जो हम जिस चीज पे कंफर्टेबल है वो तो ये है, ठीक है? बट इफ आई आस्क यू द प्रीवियस ईयर जिसमें यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, और तू बोले सर मुझे भी जॉब करनी है, तो बिजनेस खोल ले भाई, या तेरे नाम पे प्रॉपर्टी होगी, जब जब भी आप पहली बार अर्न करोगे, मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आप फर्स्ट टाइम अर्न करोगे, यू माइट अर्न लाइक आपकी जॉब है, ठीक है, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्लिनिक खोल रहे हो, वट एवर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये प्रीवियस ईयर कौन सा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम, ताकि आपको रिलेट हो जाए। प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ बच्चे? 25-26। बट मैं 25-26 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/5/25 से लेके 31 मार्च 26। ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। इसके बाद तो भाई चल रहा है, कमा रहा है तो नहीं कमा रहा, बार बार कौन देखेगा? और ये भी थ्योरेटिकल बातें हैं, पेपर में आ जाएगा कि एक डॉक्टर है, उन्होंने अपना क्लिनिक खोला 10 मई को, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? तो आप 1 अप्रैल से नहीं बोलेंगे, आप कब से बोलेंगे बच्चे? 10th। सो सिमिलरली इन दिस केस 1 मई से लेके 31st। एंड इफ आई टेल यू व्हाट इज द असेसमेंट ईयर, वो पूरा ही ले, ठीक है? असेसमेंट ईयर क्या होता है बच्चे? 26-27। क्लियर है साहब? तो बेसिकली प्रीवियस ईयर हमेशा जब ये फर्स्ट टाइम अर्न करेंगे तो वो लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है, और असेसमेंट ईयर तो हमेशा ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल नोट कर लेना बच्चे वाला। सर सर तो इसका फाइनेंशियल ईयर हमेशा हाँ, फर्स्ट में से ही शुरू फाइनेंशियल ईयर होगा। तो यार पूरे साल का ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स फाइनेंशियल ईयर के बारे में कुछ नहीं करता। सर तो जो 26-27 वाला ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, वो हम फर्स्ट में से लेंगे या फिर नहीं नहीं नहीं, अब ये फर्स्ट जॉब लग अप्रैल गई इसकी, कमाता जा रहा है। नेक्स्ट ईयर बताओगे कौन सा होगा? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 26-27। ये तो सिर्फ ओके सर। फर्स्ट टाइम है, समझ रहे? ठीक है दोस्त? यस सर। ओके।
ओके, तो ये बात हो गई भाई। अब आते हैं जरा इधर, वही चल रही है बातें अभी। अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म होने वाला है? खत्म होने वाला है, मार्च का महीना बस बचा है ना। तो 1/4/24, 31 मार्च 25, कहने से ये प्रीवियस ईयर अभी चल रहा है, 24-25 चल रहा है ना। और अगले साल को क्या बोलूं मैं? अगर प्रीवियस ईयर 24-25 है तो नेक्स्ट ईयर को क्या बोलूं? असेसमेंट, जिस साल में आपकी चेकिंग होगी। मेरा आपसे सवाल, क्या मैं कह सकता हूं प्रीवियस ईयर में एक इंसान अर्न करता? इन प्रीवियस ईयर अ पर्सन अर्न्स। जैसे अभी मार्च का मंथ चल रहा है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब जा रहे हैं, तो वो मार्च में कमा नहीं रहे क्या? और आप मुझे बताइए, जब अप्रैल 24 था, क्या बहुत सारे लोगों ने सैलरी कमाई थी? नहीं कमाई थी, सैलरी कमाई। भारत देश में जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या अप्रैल में लोगों ने कमाया नहीं है? डेली कमा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में एक पर्सन क्या करता है? Earn। और असेसमेंट ईयर में, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं डेट लिख के दे रहा हूं आपको, दैट इज 31 जुलाई 25। इनकम अर्नड इन previous year is assessed। ज्यादा लंबी कोई बात नहीं है, प्रीवियस ईयर में कमाऊंगा, अगले साल सरकार को बता दूंगा। अप्रैल में मैंने सैलरी कमाई, मैं सरकार को फोन करके बताऊंगा या कोई लेटर लिख के दूं, अप्रैल मेरी ये सैलरी सरकार ने, अप्रैल में जून सरकार कह रही पूरे साल कमा ले भाई। आप समझ रहे हो? पूरे साल कमा ले। 31 जुलाई को इंडिया के अंदर जो जो लोगों ने जो जो कमाया है, एक वेबसाइट है, वहां जाके आपको सबमिट करनी पड़ेगी डिटेल। अब आप बोलोगे काय बात की डिटेल? ये डिटेल, आपने सैलरी कितनी कमाई, किराया कितना कमाया, कैपिटल गेन कितने हुए, पूरा बना के दीजिए। तो बेसिकली असेसमेंट ईयर में क्या होता है बच्चे, आप ये सारी की सारी डिटेल्स। नाउ लेट्स सपोज एक बंदे ने अर्न करा और उसकी टोटल इनकम थी, लेट्स सपोज 20 लाख। सैलरीड सैलरीड एम्प्लॉय था, ठीक है, सैलरी कमाता था, साल का कितना सैलरी है उसकी? 20 लाख। सिंपल बिजनेस है तो कॉम्प्लिकेशन है, छोड़ो ना। एक बंदे को पता है 20 लाख रुपए सैलरी है, पूरे साल काम करूंगा। ये 20 लाख की डिटेल ये प्रीवियस ईयर में सरकार को देगा या असेसमेंट ईयर में? असेसमेंट ईयर। सो लेट मी जस्ट कम हेयर। तो यहाँ पर एक फॉर्म होगा जो ये भरेगा, जिसमें ये अपनी सैलरी 20 लाख बताएगा, और कोई इनकम है नहीं मान लो बाकी चार हेड में, तो भाई का जीटीआई कितना आया? 20 लाख। मान लो कोई डिडक्शन भी नहीं है, डिडक्शन कौन सी थी बेटा? चैप्टर 6 ए की, कोई डिडक्शन नहीं है, तो भाई की टोटल इनकम कितनी हुई? 20 लाख। पहले यहां तक आप दिमाग बिठा पा रहे हैं? 20 लाख के ऊपर टैक्स कितना होता है? एग्जैक्ट निकाला था हमने। मेरे लिए मुद्दे की बात वो नहीं है, मान लो 20 लाख के ऊपर टैक्स कितना है? 2 लाख। मान लो आप भी कल को कमाओगे, 20 लाख रुपए आप कमा रहे हो, टैक्स कितना बेटा? 2 लाख। टैक्स कब दोगे जी? प्रीवियस ईयर। यू अर्न है, you submit details in assessment year, but tax payment. When will you pay tax? In previous year or in assessment year? असेसमेंट ईयर में पे करेगा। देखिए मैं पे करने का मतलब कह रहा हूँ, जैसे तू ऑनलाइन जा रहा है और एक जगह पे पेमेंट कर रहा है, मोबाइल खरीद रहा हो पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे टैक्स पे करना है तो ऑनलाइन जाके नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है। कब करूँ, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट? कितने बच्चे बोल रहे हैं असेसमेंट ईयर?
एक दो तीन चार पाँच, छह, सात, सारे। और प्रीवियस ईयर सेक्शन में असेसमेंट भी नहीं और प्रीवियस भी नहीं, फाइनेंशियल ईयर सोच रहा है क्या? हाँ, क्या लग रहा है? हाँ, क्या हुआ? क्या क्या होता है असेसमेंट ईयर? नो, लेट मी फ्रेम इट इन अनदर वे। अंबानी जी अप्रैल में कितने रुपए कमा लेते होंगे? 1,000 करोड़ शायद से, 500 करोड़ मान लेते हैं। तो अंबानी जी की कंपनी रिलायंस एक ही महीने में कितना कमा लेती है? 500 करोड़, जिसका टैक्स आप कह रहे हैं सरकार यहां लेगी। मतलब कह रही कंपनी तुम कमाओ, सैलरीड एम्प्लॉय तुम भी कमाओ, और टैक्स कब दो हमें? 1 साल 4 महीने बाद। यू सर थिंक उसी महीने गवर्नमेंट विल, होगा। डू यू थिंक गवर्नमेंट आपको, आप अप्रैल में कमा रहे हो और आपसे टैक्स लिया जा रहा है 1 साल बाद 4 महीने? अनदर वे ऑफ सेइंग थिंग्स, गवर्नमेंट कहती है साथ में कमाओगे, तुम जिस महीने कमा रहे हो हमारे को टैक्स दे दो उसी हिसाब से। आपने सुना होगा, मैं सैलरीड पे ले आता हूँ, टीडीएस सुना होगा आपने, सुना है ना टीडीएस? इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में भी आ जाता था थोड़ा। आप कल को जब नौकरी करोगे ना, तो जब मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, महीने का मान लो 1.5 लाख रुपए बन रहा है अभी, सारा डेढ़ थोड़ा ना दे दूंगा आपको, पहले से ही कंप्यूट करके रखेगी कंपनी, और यहाँ आपको थोड़ी सी सैलरी गई, उसी में से थोड़ा सा हिस्सा काट के सरकार को जमा, ऐसे करते 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 हर महीने आपको पैसा कट के मिलेगा। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे जो रेंट दे रहा हूँ, मान के चलो 1.5 लाख रुपए रेंट जा रहा है, तो साल का कितना हो गया? 18 लाख। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं 1.5 लाख ना दूं उनको। अगर मैं उनको 1.5 लाख दे रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेवारी है, कुछ और सेक्शन आएंगे आपकी लाइफ में कि मुझे 20,000 रुपए रिटेन करना है और सरकार को देना साथ के साथ, मंथली बेसिस पे। आप मान लीजिए, आप अगर लैंडलॉर्ड है इधर के, मैं आपको 1.5 लाख दे रहा हूं, रेंट है किराया आपका 1.5 लाख, पर मैं डेढ़ में से बोलूंगा सर मैं आपको डेढ़ नहीं दे सकता, मेरे ऊपर इनकम टैक्स का टीडीएस के प्रोविजन लग रहे हैं, मेरे को इस डेढ़ में से 20 निकालने पड़ेंगे, आपको 130 दूंगा, सरकार को दे दूंगा 20,000। गवर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ भाई, मतलब 1.5 साल बाद कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट नहीं लिक्विडिटी में फंस जाएगी। सो बेसिकली a person earns in previous year, you earn in previous year, assessment is done in assessment year, but tax is paid in previous year itself. Oh my god! और अब मैं लाइन खींच दूं बेटे, ये रहा प्रीवियस ईयर आपका, इस साल में कमाओगे अगले दिन ही जाएगा आपका टैक्स। दैट्स द आइडियल सिचुएशन गवर्नमेंट। 1 अप्रैल भी नहीं जाना चाहिए, 31 मार्च को सारा जमा करो। अब आप बोलोगे सर बहुत अजीब बात है, हमें क्या पता हमने कितना कमाया अप्रैल में, हमें क्या पता हम कितना कमाएंगे या कैसे होगा? भाई साहब देखो, सैलरीड वाले एम्प्लॉय को तो सोचना ही नहीं, कंपनी की जिम्मेवारी है, पैसा देगी कंपनी सोचेगी, बिजनेसमैन की जिम्मेवारी है आपको एक एस्टिमेशन बेसिस पे, ठीक है, चीजें अपने पास रखनी पड़ेंगी, हम देखेंगे कैसे होगा। बट अभी एक बेसिक बात, आप मुझे बताइए पेमेंट कौन से साल में हो रही है बच्चे? प्रीवियस ईयर में। एंड लेट मी टेल यू, देर आर मेनी वेज ऑफ पेमेंट। एक आपने जो अभी अभी सुन लिया, दैट इज टीडीएस, और अभी मैंने लिख दिया कुछ टीसीएस। सर ये क्या होता है बेटे? जब बड़े होंगे तो देखेंगे। टीडीएस टीसीएस होता है, और दूसरा एडवांस टैक्स। किसी बच्चे को आइडिया एडवांस टैक्स क्या होता है? देखेंगे। टीडीएस इज पेड बाय डिडक्टर। डिडक्टर होता है, आप कंपनी में नौकरी कर रहे हो ना, एम्प्लॉय की कोई टेंशन नहीं, एम्प्लॉय के बस की नहीं है टैक्स को समझना। आप कहोगे सर हमें तो समझ आ रहा है बेटे, डॉक्टर को क्या समझ आएगा टीडीएस?
आप समझ रहे हो इतने कॉम्प्लिकेशन। आप कंपनी में नौकरी करोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वेदर फाइनेंस गाय, व्हाटएवर, आपको जो पैसा दिया जाएगा उसमें से टैक्स करके ही आपको बचा हुआ है। तो ये कौन पे करता है? डिडक्टर। डिडक्टर कौन होता है? जो पैसा दे रहा है, द वन हू हैज टू डिडक्ट। जैसे कि अगर मैं अपनी इधर की बात करूं, दैट हम लोग रेंट पे करते हैं, तो डिडक्टर कौन है? डिडक्टर एड्यू जंक्शन, समझ रहे हो? डिडक्टी लैंडलॉर्ड। तो एक तो इस जरिए के थ्रू थोड़ा थोड़ा टीडीएस कट के पहुंचता है, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चे एडवांस टैक्स। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी। इट इज पेड बाय सेल्फ। सेल्फ मतलब तुमको खुद ही पे करना पड़ेगा। मतलब सर जी, आप सभी बच्चे मैकडोनल्ड्स गए हो? मैकडोनल्ड्स गए हैं सभी बच्चे? मैकडोनल्ड्स में क्या खाते हो बच्चे? बर्गर खाते हो, मैकडोनल्ड्स को पैसे देते हो, टीडीएस काटते हो। मैकडोनल्ड्स, हल्दीराम, डोमिनोज, कैसे कैसी बातें करोगे? हमारे को क्या पता है सर कितना टीडीएस है क्या है? तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कमा रही है पर सामने कस्टमर टीडीएस नहीं काट रहा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हल्दीराम प्रॉफिट में नहीं है क्या? बिल्कुल है। पर हल्दीराम का कस्टमर कौन है? रिटेलर। रिटेलर के बस की टीडीएस काटना? हल्दीराम को खुद से जमा करना पड़ेगा इसी साल में, और उसको क्या बोला जाता है? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स होता है। जैसे आप इधर का बात कर लीजिए, एड्यू जंक्शन में कह सकता हूं पूरे साल कुछ ना कुछ इनकम आई होगी, खर्चे हुए होंगे, ठीक है। क्या आप इधर जो भी फीस देंगे उस पर टीडीएस काटेंगे? नहीं काटो। बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस साल जो कमाया है 24-25 में, उसका टैक्स 24-25 में ही जमा होगा। जमा पेमेंट यही होगी, पेमेंट यही जाएगी। लेकिन किस नाम से जा रही होगी बताओ? टीडीएस आप काट के जा रहे हो, समझ सर? आप तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, रिटेल कस्टमर हो आप, की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। आपने सारा का सारा पैसा दिया, उस पर जो टैक्स बनता है, एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करा जाता है, अलग से चैप्टर है। टीडीएस अलग से चैप्टर है, एडवांस। आप मुद्दे की बात ये समझो, कमाया प्रीवियस ईयर में, सरकार को पेमेंट भी कब मिल जाएगी? प्रीवियस ईयर में, दो चैनल के थ्रू, टीडीएस, टीसीएस और दूसरा एडवांस। हाँ जी। एंड आपका जो पॉइंट है मैं समझ गया। मार्च तक आते आते यू आर सपोज टू फाइंड आउट द एक्चुअल फिगर। आपने अप्रैल में एस्टिमेट करा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फ्रॉम 31st मार्च you should have actual figures for businessmen, for Reliance, Airtel, Infosys. If you're doing a business, you should have an organized structure. ये लॉ कहता है कि आपके पास होना चाहिए। और अगर वो एक्चुअल नहीं है, उस वजह से आपने कम पे करा, आपका एस्टिमेट कुछ था और हमने कम पे करा, हैव टू पे इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, सारी चीजें। ठीक है, तो ये भी अलग से चैप्टर्स है बच्चे। हाँ दोस्त, एक मिनट आ रहा हूँ कब। हाँ क्या कह रहे नहीं भाई, कहना चला जाऊंगा मैं। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट पहली होती है 15 जून। अप्रैल और मई एक्चुअल हो चुका होगा, 2 महीने का एक्चुअल, 10 महीने का एस्टिमेटेड, पूरी टैक्स की वर्किंग उस हिसाब से, कुछ परसेंटेज यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। पूरा चैप्टर है, 2 क्लास लगेंगी एडवांस टैक्स। समझ रहे? पुरानी एवरेज एवरेज कुछ नहीं है, जो एक्चुअल चलेगा और एस्टिमेटेड। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात यो है जी, आपको इतना समझ आना चाहिए कि आपके घर वाले जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपने उनसे कभी एडवांस टैक्स के बारे में नहीं सुना होगा। घर पे जाके पूछना, पापा मम्मी से पूछना कि एडवांस टैक्स पता है, दे वुड नॉट बी नोइंग। यू नो व्हाई? क्योंकि वो जो भी कमा रहे हैं उनकी कंपनी उनको पैसे टीडीएस काट के दे रही है, जो भी टैक्स बनता है टीडीएस काट के। और अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन, तो उनसे एडवांस टैक्स तो उन्हें पता होगा, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो टीडीएस कट के नहीं आ रहा होगा। उनकी खुद की जिम्मेवारी हो तो कोई ना कोई हायर करा होगा तो एडवांस टैक्स ज्यादा।
हाँ हाँ, उसी पे ही आ रहा हूं। मान ले 20 लाख है और तेरा टैक्स कितना है दोस्त? तेरा टैक्स है मान लो 2 लाख रुपए, ठीक है दोस्त? अब तेरा टीडीएस कट गया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख का तेरा टीडीएस और 1 लाख एडवांस टैक्स, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना ले भाई, 0 2 लाख कर दे, जो अमाउंट लिखना है लिख दे कहीं भी, ठीक है? तो बढ़िया भाई, 20 लाख कमाया और 20 लाख के ऊपर टैक्स कितना, 2 लाख। वो तो क्या जमा प्रीवियस ईयर। 1 लाख किस नाम से हो गया, टीडीएस, दूसरा एडवांस टैक्स। अब जब तुम रिटर्न भरोगे, तुम अपनी इनकम बताओगे, ये इनकम सब बता दिया, इसके बाद क्या आएगा, टैक्स पेबल। हाउ मच इज पेबल बच्चे, 2 lakhs। और आप बोलेंगे अरे सर जी, हमारा तो टीडीएस कटा हुआ है, अरे सर जी हमारा तो एडवांस टैक्स भी कटा हुआ है। तो अब बताइए, अब आपका टैक्स पेबल कितना है? दैट्स द आइडियल सिचुएशन गवर्नमेंट वांट्स। भाई 31 जुलाई को टैक्स पे करने के लिए नहीं बुला रही तुम्हें सरकार, 31 जुलाई को बोल रही है कि ये बता दे क्या है और जमा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने नहीं करा होगा, ब्याज लगेगा। पर मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं कि आपने सारा का सारा टैक्स अगर आपने दिमाग लगाया तो वो कौन से साल में ही आपने जमा कर दिया, प्रीवियस। आगे नहीं जाएगी, आगे जा सकता है भाई, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली। आगे सुनिए। अच्छा सर, और अगर सर ऐसा होता तो मान लो 1 लाख रुपए का टीडीएस, और मान लो नहीं करा हमने एडवांस टैक्स जमा, क्या ही कर लेगी सरकार? तो आप मुझे बताइए, तुम्हारी टोटल इनकम कितनी थी, टैक्स कितना आएगा, टीडीएस कितना दिया, एडवांस टैक्स नहीं थे पैसे भाई, नहीं जमा करे, नहीं पता था, वोट एवर, बहुत बहुत नॉर्मल बात है, कितना टैक्स बन गया? तो पहली बात तो जुलाई को पे कर इसको, जिस भी दिन तू भर रहा है। और ऊपर से क्या तुम लेट नहीं हो तो इंटरेस्ट लगेगा। अब ये मत सोचना किस पीरियड का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। आप इतना समझिए कि 1 लाख पेबल है, अब आपको इसको पे करना पड़ेगा। जब आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो वहीं पे आएगा पेमेंट, पेमेंट के कॉलम पे जाओगे, नेट बैंकिंग से कनेक्ट कर दोगे, पेमेंट हो जाएगी 1 लाख की। तो बेसिकली आप जब इस 1 लाख को पे करेंगे, बस मुझे इतना बता दो, आप इस पेमेंट को जो कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर में कर रहे हो या असेसमेंट ईयर में कर रहे हो, असेसमेंट। और इसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140। बस सिंपल सी बात है भाई, असेसमेंट ईयर में पे करेगा, खुद ही पे कर रहे हो, तुम खुद ही कमाते हो ना, तो क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट। और यही पेमेंट तुम खुद अगर प्रीवियस ईयर में कर देते तो एडवांस टैक्स होता है। The amount that is paid by you in previous year is advance tax, and the amount that is paid by you in assessment year is called self assessment। पेमेंट तो आप नहीं करी है जी, जो डिडक्टर ने काटा है वो तो टीडीएस बोला जाता है जी। क्यों साहब, सेट है कहानी। अब एक आखिरी बात बोल देता हूं बस। कौन सा केस बोलूंगा बताओ? ज्यादा पेमेंट भी हो सकती है बच्चे, हाँ, ज्यादा भी हो जाती है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नजर है, ज्यादा होगी तो क्या होगा, मान ले टैक्स कितना बन रहा था, 2 लाख, 1 लाख जमा करा टीडीएस, ओ सर जी 3 लाख जमा कर दिया, कैसे कर दिया, छोड़ो ना बेटे, हजार कॉम्प्लिकेशन पूछ सकते हैं धंधे के। ऊपर बढ़ा दो नीचे बढ़ा दो, कोई अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, 4 लाख का टीडीएस काट लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बाय वट एवर कॉम्बिनेशन, 20 लाख के ऊपर 2 लाख का टैक्स था, 4 लाख जमा हो गया, ओहो,
अब क्या होगा सर जी? 20 लाख, 2 लाख, टीडीएस 1 लाख। और ये कितना पे करा था हमने? 3 लाख। हाउ मच एक्सेस? 2 लैक्स। रिफंड मिल जाएगा आपको। 31 जुलाई को भर दीजिए, जब आप डिटेल भरोगे। ठीक है, जब आप डिटेल भरेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार को आप बताएंगे मैंने 2 लाख ज्यादा दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकार कहेगी बैंक डिटेल दे दो, बैंक में आ जाएगा आपके। हफ्ते 10 दिन के अंदर बैंक में आ जाता है आज के टाइम पे। हाँ। नहीं दोस्त, एडजस्टमेंट नहीं चलती कि चलो इस साल ज्यादा दे दिया तो अगले साल कम, ऐसे नहीं होता। इंटरेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल आ रहा हूं उस पर। तो ये जो 2 लैक्स है, इसका आपको रिफंड मिल जाएगा, और लिख देते हैं along with interest 6%। ये तू एफडी पे भी कमा लेगा, सरकार के पास क्यों फंसा रहा है? और एक चीज समझ, तेरा ही पैसा है, रिफंड मांगेगा, हो सकता है सरकार डिटेल चेकिंग के लिए ही रोक दे। गवर्नमेंट अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में डाल रही है, तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि इस बंदे की डिटेल चेकिंग करो, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल गया। समझ रहे? तो कोई भी ऐसे जानबूझ के नहीं अटकाता, मजबूरी में अटके होते हैं तो। और गवर्नमेंट इज आज के टाइम पे काफी प्रोएक्टिव है बच्चे। इंटरेस्ट बहुत सैलरीड लोगों का या किसी का हफ्ते भर के अंदर आ जाता है। ठीक है। पर मुद्दे की बात ये बस खत्म होने वाली है बात। ये जो इंटरेस्ट मिला, अच्छा रिफंड वैसे कितने रुपए का होगा? 2 लाख रुपए। मान लो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5,000। क्या ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है? 2 लाख रुपए इनकम है। 2 लाख का बात की इनकम है भाई। 2 लाख तो नहीं है ना? ब्याज इनकम होता है ना? क्या ये इनकम है? क्या टैक्सेबल है? जी हाँ। कौन से हेड में? सरकार जब आपको रिफंड देगी तो ये आपने जब भी कमाया, ये बहुत डिटेल चला जाऊंगा, अगले साल आपको ये इनकम रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने 5,000 का ब्याज। बताइए, क्लियर है बच्चे? सो दिस इज हाउ द एंटायर सेटअप इज वर्किंग इन इंडिया। आपको समझ आना चाहिए। हाँ दोस्त। नहीं, गवर्नमेंट इस पे टीडीएस नहीं लगा। ये हम टीडीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट देखो पूरा 5,000 दे देगी। ठीक है ना? इस पे बिल्कुल आप जो कह रहे हो कि सर गवर्नमेंट 5,000 दे रही तो टीडीएस काट ही ले, गवर्नमेंट नहीं काटती। वो देखेंगे किस सेक्शन के तहत क्यों नहीं काट रही, क्या चीज है। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, हाँ। डाउट है काफी का? क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लो बच्चे, बहुत अच्छा बन गया ये आपका। हाँ जी, ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को? कौन सा फिर से समझा दो। ठीक है ईशान जी। और दिशा जी ने लेट ज्वाइन करा बच्चे बहुत। दिशा जी। बाकी बच्चों को क्लियर है? नोट कर रहे हो क्या? है ना, नोट कर रहे हो? आरती जी ऑल क्लियर? अशरफ क्लियर है दोस्त? दीपक, दिशा, ईशान क्लियर है बच्चा? यस सर। ईशान को क्लियर है या बताऊं यार वो वाला पॉइंट ईशान? सर एडवांस वाले एक बार बता दो। एडवांस टैक्स क्या होता है यार? जैसे सपोज कर कि अगर आप अर्न कर रहे हो ना, जैसे अभी प्रीवियस ईयर में, तो भाई तेरे को खुद से पे करना पड़ेगा।
तो बोलेगा सर मैं खुद से क्यों करूँ? कई बार ऐसा होता है कि उन चीजों के ऊपर टीडीएस होता ही नहीं है, बट यू आर अर्निंग, तो आपको खुद से पे करना है प्रीवियस ईयर में ही, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? एडवांस टैक्स. सो इट इज पेड बाय यू, द वन हु इज अर्निंग. वेर एज टीडीएस इज जो बंदा पैसे दे रहा है तेरे को, वो डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को भी वही जाके जमा करेगा ऑन योर बिहाफ. सर तो सैलरीड एम्प्लॉय वो तो कभी फिर एडवांस टैक्स देगा एग्जैक्टली ही नहीं. एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स नॉट लॉजिकल. नो, इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरीड है, गवर्नमेंट उनके ऊपर एक बर्डन कैसे डाले कि तुम खुद से पे करो? तो इसलिए उनके लिए ईज आउट गया, कंपनी ही पेमेंट कर देती है एडवांस टैक्स. अगर मैं देखो वैसे बोलूं, ठीक है, अब मैं पूरा एडवांस लेवल पे, कंपनी की जिम्मेवारी है टीडीएस काटना, फर्स्ट थिंग. जितना भी टैक्स है सब, सारे अमाउंट पे जो भी टीडीएस बनेगा कंपनी जमा कर. बट सपोज अगर कंपनी से रह गया, तो एम्प्लॉय की जिम्मेवारी है भाई साहब एडवांस टैक्स की भी. यस सर. समझ रहे? हाँ, वो चीज है. सर तो यही टीडीएस एंड एडवांस टैक्स वो 31 जुलाई को लाइक असेसमेंट ईयर में दिखाएंगे वो. हाँ, ये जो इधर जो ये बना हुआ है, ये वो बता रहा है कि मैंने प्रीवियस उस टाइम पे कितना कितना जमा करा दिया. यस. यस सर समझ आ गया. ठीक है, तो कर लिया नोट? सलोनी जी ने कर लिया? इधर हो गया, चेक हो गया पीछे, कर लिया दोस्त? ओके, तो आइए बच्चों, वैसे तो मुझे टैक्स कंप्यूटेशन सबको सिखानी थी, पर अभी कई बच्चों का हुआ नहीं है. पर एक बार चलो मैं ना 50 lakhs पे सिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? और उसमें सारे बच्चे ही सीखना बच्चे, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस और वो देखेंगे जय. ठीक है, सपोज करिए बच्चे, एक इंसान है और मैं 50 लाख ना किसी कारण से ले रहा हूं, तो समझना बच्चे. ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं कि ये जो इंसान है इसकी टोटल इनकम कितनी है? 50 लाख. श्योर? अरे सर, 50 लाख रुपए जो कमाता होगा उस पे टैक्स भी काफी होता होगा. और कई बच्चे ऐसे जिन बच्चों को तो आता है वो तो सही, आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हो अपना, है ना? और जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो सुनिएगा. आप मान के चलिए कि ये 50 लाख रुपए हार्ड कैश है बच्चे, और यहाँ पे पड़ा, ठीक है भाई? और इस पे मैं सीधा रेट नहीं लगा दूंगा 30% या कुछ. मैं क्या करूंगा, एक स्लैब सिस्टम है वो अप्लाई करूंगा. और वो स्लैब क्या है? 0 to 2.5 lakhs नील, 2.5 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, एंड 10 lakhs above. इसका मतलब ये है भाई कि जो यहाँ कितने रुपए पड़े हैं बच्चे यहाँ पे? 50 लाख से. पर ये मैंने बैग लिया और मैं इसमें पैसे डालने शुरू करूंगा, 1 रुपए 2 रुपए. और इस बैग में कितने रुपए डलेंगे? 2.5 लाख. क्योंकि बैग नंबर 1 की कैपेसिटी कितनी है रे? 2.5 लाख. यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड यू विल स्टॉप एट 2.5. इस बैग में अब कितने रुपए आ गए? 2.5 लाख. ठीक है, मान लो मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा इस बैग में कितना टैक्स लोगे? सरकार ने क्या बोला? कितना? निल. पहले 2.5 लाख. जैसे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो पहले 200 यूनिट माफ, यही था ना? पहले 200 यूनिट माफ. हालांकि आपको क्लियर है कि क्या चीज बोल दी मैंने? ठीक है, यहाँ पे और भी पैसा पड़ा है या खत्म? पड़ा है सर. अब बैग नंबर 2 खोलूंगा, और बैग नंबर 2 में गिनती कहां से शुरू करूं? 2.5 लाख एक. 2.5 लाख तक तो उस बैग में चला गया. 2.5 लाख एक, 2.5 लाख दो, 2.5 लाख तीन, लास्ट स्टॉप एट 5 लाख. अब आप मुझे बताइए इस बैग में कितना आया? 2.5 लाख. दैट्स द कॉन्सेप्ट. 2.5 लाख आया. 2.5 लाख का 5% बताओ रे. 12 5. क्लियर है बच्चे? बैग नंबर 3 की कैपेसिटी बताइए. एग्जैक्टली, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम 5 लाख 1 एंड विल स्टॉप एट. तो 5 लाख का 20% कितना हो गया सर जी? 1 लाख. बैग नंबर 4 हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी. अनलिमिटेड, क्योंकि 10 लाख अबव लिखा है.
तो इसको आपके लिए इजी करने के लिए क्या कर देता हूं बच्चे, 10 लाख टू, क्या लिखूं, जितनी इनकम है वही तो आ जाएगा, उसी को तो बिछा दिया। कितना बोलो, 40 लाख घुसा इस बैग में, 40 लाख का 30%, 12 लाख। अच्छा जी, सर बहुत टैक्स लग गया। हाँ बेटे, पर अभी इतनी बात नहीं है, और भी है देखो। कितना हो गया टोटल, 13 लाख, 12,500। फिर सरकार कहती है कि मैं ना रिबेट देना चाहती हूँ। रिबेट होता है डिस्काउंट। जिन बच्चों ने कर लिया, क्या वो बता सकते हैं रिबेट जो है किसको मिलता है? एग्जैक्टली, इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट। आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए, आप एक रेजिडेंट होने चाहिए, और एक और कंडीशन और बता दो, टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। कहने का मतलब ये है, सरकार कह रही है मैं कुछ रिबेट दे रही हूँ तो ऊपर टैक्स। और रिबेट किसको मिलेगा? अगर आप इंडिविजुअल हो, क्या आप हाँ है सर, रेजिडेंट हो इंडिया के, हाँ है सर। और टोटल इनकम क्या है? अप टू 5 लाख। इन दिस केस व्हाट इज योर टोटल इनकम? तो आपको थोड़ा ना मिल जाएगा रिबेट, सरकार उन लोग को दे रही है जो लोग कम कमा रहे। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर बाय चांस मिले भी तो मैक्सिमम कितने का कोड है भाई, कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? 12,500। जैसे आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो, कुछ भी करते हो, एक अमाउंट होता है ना, इससे ऊपर थोड़ा ना डिस्काउंट पे चले जाएंगे, 12,500 से ऊपर नहीं जाएगा। इन दिस केस रिबेट मिलेगा बच्चे? नहीं। ओके, अब फिर सरकार कहती है कि भाई अब हमने देखो डिस्काउंट दे दिया, अब हम क्या चार्ज करेंगे? सरचार्ज। और सरचार्ज को क्या बोला जाता है बच्चे? टैक्स ऑन टैक्स। जो अमीर लोग हैं उनसे और ज्यादा लिया जाता है। और कितना कितना रेट सर? 10%, 15%, 25%, 30, अलग अलग रेट्स। लेकिन ये लगने स्टार्ट होंगे इफ टोटल इनकम एक्सीड्स, लेट मी टेल यू, टोटल इनकम इज एग्जैक्ट 50 लाख। लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सीड 50 लाख। और क्या था? 50 लाख देन, अगर आप बहुत अमीर हो गए तो सरकार ऊपर का सिस्टम तो चला ही रही है, ऊपर से सरचार्ज और लगा देगी। पर आप मुझे बता दीजिए, इन दिस केस लगेगा? नहीं लग, क्यों? 50 लाख है, और सरचार्ज लगना स्टार्ट कर दे 50 लाख, अगर 50 लाख एक हो जाए तो लगेगा? लगेगा, बट इन दिस केस नहीं। चलो बच गए सर जी, सरचार्ज नहीं लगा। अब आप मुझे बताइए क्या चीज ऐड होती है? HEC। कितना परसेंट बच्चे? 4%। HEC की फुल फॉर्म बच्चों, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, और 4% कितना आएगा? 52। बस बेटे, HEC की कोई कंडीशन नहीं होती बेटे, ऊपर से टैक्स बनता हुआ आ रहा है तो 4% लग जाता है। फाइनली टोटल टैक्स पेबल कितना आ गया सर जी? 13,65,000। 13,65,000। ओ माई गॉड सर, इतनी लंबी कैलकुलेशन? हाँ बेटे हाँ, और ये बेसिक कैलकुलेशन है बेटे। कॉन्सेप्ट तो सरचार्ज का शुरू होगा, पर आप मुझे बताइए, ये टैक्स निकालना है आपको। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया था वो भी एक दो प्रैक्टिस करना, पर ये नोट कर लिया बच्चों ने? अह, भाई 4% ना, जो ऊपर से टैक्स बनता हुआ आ रहा है उस पर 4% और HEC, और ये तो लगेगा ही लगेगा। समझ रहे? अगर आप सभी बच्चों को क्लियर है तो मैं आप सभी बच्चों को एक और कैलकुलेशन दे रहा हूँ, नीचे ही लिखना, बट मैं इधर ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि आप नोट कर लेंगे।
अगर टोटल इनकम 39 लाख है तो कितना टैक्स होगा, निकाल दो। प्रैक्टिस करना है बच्चे अपने अभी ना, है ना। 39 लाख पे पूरा फॉर्मेट फॉलो करिएगा प्लीज। ईशान जी, यस सर। ऑल क्लियर ब्रो। हाँ जी सर। आरती जी को क्लियर है। ईशान आज कॉलेज गया हुआ है क्या? नो सर, अभी यहाँ इसके बाद जाना था कहीं, कल आऊंगा ऑफलाइन। अच्छा, तू सही कर रहा भाई, इधर भी स्किप कर रहा है, कॉलेज भी स्किप कर रहा है तू, हाँ। सर छुट्टी है एक हफ्ते। अरे हाँ, तो फिर तो बिल्कुल आ। सलोनी जी का क्या हुआ कॉलेज का? अभी कॉलेज में है सेक्शन जाते, कौन सा था तेरा बताया था? कोई डाउट है तो पूछना बच्चे, ठीक है। मैं चला दूँ? ठीक है। 10,21,800। आयुष आगे पीछे करो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 8,20,000 पे बच्चे 8,20,000। हम्म। कितना है मैडम? 795। ओके, प्रो हो गए बेटे, अब आप टैक्स निकाल लेते हो आराम से। एक टॉपिक मैं शुरू करा था वो 1.5 घंटे का है, एक छोटा टॉपिक कराता हूँ, निकाल लो इसको, है ना।
इसको साथ साथ ही लिख लेना बच्चे, फिर समझा दूंगा एक बार। सब बच्चों को आ गया वो 79,560, है ना? ठीक है, अब आपको स्लैब सिस्टम समझ आ गया, तो वो एक जो कॉन्सेप्ट आएगा लाइफ में आगे तो समझ आएगा। ठीक है। अब मैं आपके साथ ना बात करूँ भाई राउंडिंग ऑफ का। जैसे हम लोग के जो इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो वो ना अपने आप इनकम को नहीं बोलूंगा, हेड वाइज ही बोलूंगा। किस चीज को बोल रहा हूँ बच्चे? राउंडिंग ऑफ किस चीज का हो रहा है, क्या हो रहा है पहले? टोटल इनकम। ठीक है। तो कैसे होता है सर जी राउंडिंग ऑफ? टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। 10 रुपए के मल्टीपल पे सरकार राउंडिंग ऑफ चलाती है। मतलब क्या हुआ सर इसका? अभी एक बार मैं लिख देता हूं। एक बार आप समझना फिर लिखना भी, ठीक है बच्चे? एक बार मैं अब एक बार सिर्फ स्क्रीन पे देखना। मान लो टोटल इनकम है 5,88,278। तो सेक्शन 288A लगने के बाद राउंडिंग ऑफ आपके हिसाब से टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 588,280, है ना? हायर मल्टीपल पे चले गए जो क्लोज था टेक्निकली। और अगर होता 588,273 तो 270। अब अगला बताओ क्या लिखूंगा मैं? 270। अब क्या हो? 280। क्यों बेटे, ऐसा क्यों? क्यों आपको सरकार से उम्मीदें नहीं है? आप क्या चाहते हो? आप अर्न कर रहे हो आप? व्हाट डू यू वांट? 270 हो जाए या 280? आपके फायदे की बात क्या है? 270। और सरकार के फायदे की बात? तो सरकार ने क्या करा होगा? 588। If the last digit is 5, rounding off is done to the higher multiple of rupees 10। इस बात को लेकर समझ रहे? तो ऊपर वाली लाइन में if last digit is rupees 5, rounding off is done to higher multiple of rupees 10। ओके, समझ आया बच्चे आपको लैंग्वेज कैसे लिखी? सच में लिखा राउंडिंग ऑफ इज डन इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10, बट द लास्ट डिजिट इज 5, इट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टू द हायर मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। क्लियर है? अच्छा जी, टोटल इनकम ऐसे होती है? हाँ बेटे हाँ। और सर टैक्स कैसे होता होगा सर? आओ जरा पहले एग्जांपल लिख देते। मान लो तुम जो भी टैक्स निकालते हो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? 288B। एंड नॉट जस्ट ऑन टैक्स, इवन ऑन इंटरेस्ट पेनल्टी। ठीक है, टोटल इनकम का 288 है, उसके अलावा जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है 288B। अगर सपोज करो ऊपर टैक्स कितना आया था आपका, चलो डेसिमल उसमें ही आया था, मान लो 58,642, ये टैक्स निकल कर आया। क्या होगा बच्चे? ये भी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 होता है। हाँ, 58,6, ओके, 58,647। And what about the last digit?
देखो बेटे, सरकार 5 रुपए भी नहीं छोड़ रही बेटे, समझ रहे हो? ये नहीं कि चलो छोड़ दे, राउंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर बदल दिया कुछ कर। कहने का मतलब ये हुआ भाई, टैक्स वाले में सेम लिख दो ना, कोई एक भी समझ आ जाए तो बात तो बनी जाएगी, समझ रहे हो? कई बार पेपर में 2 नंबर का या ऐसी केस स्टडी कुछ भी किसी भी तरीके से आता रहता है भाई चीज। क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। मेरे हिसाब से और आगे कुछ भी स्टार्ट होगा तो वो रहेगा, है ना? इधर तक रखेंगे, फिर ना नेक्स्ट क्लास में अब आपका देखता हूँ मैं, जो अब नया चैप्टर एक स्टार्ट होगा जैसे, तो वो कैसे मर्ज करके ना वो चलाएंगे, क्योंकि अब आपका ना बेसिक्स रेडी है। देखो जी, इंट्रोडक्शन में ना 4 लेक्चर और होते हैं, खत्म नहीं होता ये, लेकिन वो होगा, पर वो साथ साथ में भी होता रहता है पॉइंट्स और वर्क, पर आप चाहे इंट्रोडक्शन को यहीं भी क्लोज कर दोगे तो भी हो जाएगा, वो सिर्फ नोट्स है, वो जहां भी पहुंच जाएंगी चीजें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आप सब बच्चों ने क्या करना है, वी शुड बी ऑन द सेम पेज। ये जो फाइल है, ये मैं ना अभी टेलीग्राम पे भी और मैम को दे दूंगा अभी, ठीक है? आप अच्छे से ये नोट्स बना लो सारे के सारे, ठीक है? और उसके बाद ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो हमारा यहाँ तक तो सारा अपडेट होगा, ठीक है बच्चों? चलिए, तो यहां तक रखेंगे सर जी, और नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। टिल देन आरती जी को क्लियर है? यस सर। अशरफ, ईशान जी, ऑल क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, नोट्स अपने पूरे रखना बच्चों, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।